ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ चली गई। सूर्य जब उदय होता है तो रात्रि का पता ही नहीं लगता कहाँ गई। ऐसे ही विवेक के उपजे, जब विवेक उपजता है, किसी का विवेक ऐसा क्या है, लोग कहते हैं आमतौर वो बड़ा विवेकी है, तो उसका कोई संसार तो नहीं निवृत्त हो जाता। सांसारिक ज्ञान का जो विवेक है उसको यहाँ ग्रहण नहीं करना है। सांसारिक ज्ञान तो लौकिक विद्या के अंतर्गत आता है। उस लौकिक विद्या के द्वारा आप अपना व्यवहार और धन समृद्धि आदि को हासिल कर सकते हैं। परंतु यहाँ विवेक का अर्थ है आत्मा क्या, अनात्मा क्या, जीव क्या है, ये जगत क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इस वेदांत का जो विषय है, यहाँ पर खट वस्तुएं, 6 वस्तुएं अनादि मानी गई। ब्रह्म, माया, संबंध, जीव, ईश्वर, भेद, ये 6 चीजें। एक शास्त्रों में वर्णन आता है, जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी आत्मा है उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म कैसा है? अनादि और अनंत है। कब से है कोई नहीं जानता, कब तक रहेगा। अविनाशी वार्य अयम आत्मा, ये तो अविनाशी, मरता ही नहीं है। बोले शरीर के मरने पर नाहनते हनुमाने शरीर है, शरीर के मरने पर भी नहीं मरता। बोले ये मन भी तो नहीं मरता है, जिसके लिए ऐसा कहते हैं माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। भला ऐसा भी लोग कहे हुए हैं, कबीर दास कह गए हैं, ऐसा कहते हैं। अब कहा या नहीं कहा तो राम जी जाने, पर कबीर का नाम आता, कबीर कह गए ये बात। अच्छा, जो बात कबीर कह गए वही सभी को ये सभी को अभिमत भी है, ये बात सभी को स्वीकार भी है। ऐसा ही नहीं केवल कह दिया है बस, ये बात सच्चाई है भी। हाँ, ये मन जो है शरीर छूट जाएगा, मन वही बना रहेगा। पर ये ब्रह्म तो अनादि और अनंत अविनाशी है। हाँ, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये आशा तृष्णा माया और मन ये भी मर जाते हैं। शरीर मर गए, आरा तृष्णा ना मरे, दास कबीर कह गए हैं। पर दास कबीर ये भी बता गए थे कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मन माया तृष्णा सब मर जाते हैं। आत्मसत्ता के ज्ञान से मन अमन हो जाता है, आमन नहीं, मन नहीं रहता है। इसलिए मन सामनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते, इस मन का अमन बनाने के लिए आशा तृष्णा जो नहीं मरती उसी को मारने के लिए ये आत्मसत्ता है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म सत्ता है। तो एक ब्रह्म है और उसके आश्रय में रहने वाली माया। ब्रह्म और माया का जब मेल मिलाप हो जाता है तो एक तीसरा जन्मता है, उसका नाम है ईश्वर। कोई कहेगा महाराज ये कहाँ की कहानी बताने लगे हो, ईश्वर सही है कि ब्रह्म सही है, ब्रह्म क्या है? ये माया का कहाँ संयोग, कैसा संयोग, स्त्री पुरुष जैसा संयोग? बोले ना, ऐसा नहीं। ऐसा संयोग जैसे पानी और लहर का संयोग। ब्रह्म में जब समष्टि अहम फुरने लगता है तो उस अहम का नाम ईश्वर है। बोले ईश्वर कैसे बन गया? जिसमें समष्टि अहम नहीं था, जब समष्टि अहम नहीं था तब उस चैतन्य सत्ता में अहम ही नहीं था, निरहम पद कहा गया है।
हमारे देश में तो इसलिए बहुत सारे उपासक हैं, वो कहते बोले ये कौन है? बोले निरंकार। किसकी उपासना करते हैं? पहले के जो महान संत कोई रहे होंगे, तो वो अहंकार जिसमें नहीं फुरता, ऐसी जो चैतन्य आत्मा है, ब्रह्म सत्ता है, उसकी उपासना करते होंगे। इसलिए उनका चल पड़ा निरंकार मत। अहंकार से रहित जो पद है, जब तक माया को ब्रह्म ने नहीं स्वीकारा तो निरहंकार था, अहंकार नहीं था। जो ही माया को स्वीकारा, अहंकार बन गया। कौन? एको हम, ईश्वर वाला हम। फिर माया को विघटित किया तो माया सबके मन बन गई और आपके हमारे सबके शरीर में प्रवेश कर गया मन। और वो मन भी ब्रह्म से चिपका हुआ है। मन के अंदर में भी ब्रह्म प्रतिफलित हो रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा हाल बना था, उसमें बहुत बड़ा शून्य आकाश था, उसी में हजारों घड़े रख दिए, उन घड़ों में भी आकाश था। तब वो हाल वाला इतना बड़ी खाली जगह भी घड़ों के भीतर घुस गई जा करके। ऐसे ही चैतन्य आत्म सत्ता सबसे बड़ी पानी में लहर जैसे हो, जो इस कोने से लेकर उस कोने तक दुनिया में पड़ी हुई है, उसका नाम तो ईश्वर की जगह है। हाँ, और छोटे फैन बुदबुदे ये जीव की जगह है दृष्टांत में, और पानी ब्रह्म की जगह है, ऐसे समझना चाहिए। तो आत्मा अविनाशी है, और बड़ी लहर जो ईश्वर है वो माया को जिस दिन छोड़ देगी उसी दिन ईश्वर भाव गायब हो जाएगा, ब्रह्म बच जाएगा। छोटा बुलबुला भी बुलबुलापन छोड़ देगा, उसी दिन पानी हो जाएगा। बड़ी लहर भी अपना लहरपन छोड़ दे, उसी दिन पानी हो जाएगी। ऐसे ही जिस दिन ईश्वर अपना ईश्वरत्व का त्याग करता है तो ब्रह्म भाव आ जाता है, और जीव भाव का त्याग करता तो आत्म भाव, वो भी तब भी ब्रह्म भाव रह जाता है। इसलिए कहा है राम जी, जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजने से विदित होता नहीं पता लगता कि अविद्या कहाँ चली गई। अविद्या का अंत हो जाता है। ब्रह्म माया संबंध, जीव ईश्वर भेद, जीव और ईश्वर का भेद कब से चला आ रहा कोई पता नहीं। हे राम जी, मनुष्य संसार की दृढ़ वासना से बंधा हुआ है। जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक अपनी परछाई को बेताल समझ करके भयभीत हो जाता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से ही भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है, और अविद्या आत्म भाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है? अविद्या आत्म भाव से मैं आत्मा ही हूँ ऐसा भाव बनाने से नष्ट हो जाती है। अविद्या आत्म भाव से नष्ट हो जाती है। देह मैं हूँ, इससे अविद्या आ जाती है। और ना देह मैं हूँ, ना देह के संबंधी मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा आत्म भाव के धारण करने से अविद्या नष्ट हो जाती है। ऐसी अविद्या आत्म भाव के धारण करने मात्र से अविद्या नष्ट हो जाती है। वो आत्मा है कैसा? तो उसके विषय में कहते हैं, ये प्रश्न किसने किया? श्री वशिष्ठ जी महाराज से प्रश्न करते हैं। हाँ, राम जी प्रश्न कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो चैतन्य सत्ता जो आत्मा है कैसा है? चैतन्योन्मुखत्व से रहित सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। प्रश्न किया था, आत्मा कैसा है? कैसा है आत्मा? तो बताया श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, वो चैतन्य सत्ता जिसमें किसी प्रकार की फुर्ना नहीं थी, जब चैतन्योन्मुखत्व की ओर हुआ। चैतन्योन्मुखत्व क्या है? जैसे हम और आप अभी बैठे हुए हैं, पर कभी जड़ता जैसी स्थिति बनी हुई है, आप अपने को चैतन्य दृष्टि से देखते हैं। जैसे ध्यान कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, और अंदर होश पूर्वक बैठे हुए हैं,
सजग बैठे हुए हैं तो कहेंगे निष्क्रिय होने पर भी चैतन्य हैं। बरसर जी महाराज बोले चैतन्योन्मुखत्व से रहित ये जो फुरना है मैं हूँ मेरा है तू तेरा वाला, ये घरबार है ये परिवार है, ये जो बाह्य फुरना है, इस फुरना से रहित जो शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता है वो उसका नाम है आत्मा। वो है कैसा? सर्वगत, सब में समाया हुआ है। और कैसा है? अनुभव रूप, जानना पना मात्र है उसमें, जानना पना का निवास है उसमें, अनुभव रूप है। और कैसा है? शब्द की गति नहीं, शब्द को जो जानता है तो बाचो निवर्तन्ते, वाणी जिसको नहीं जानती, वाणी को जो जानता है ऐसा अशब्द पद आत्मा। यही तत्व है, यही ब्रह्म है, इसी को जानना है। तद विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या से समझना है। तपस्या के द्वारा उस ब्रह्म सत्ता को स्व से अभिन्न करके सोम अस्मि करके ऐसे भाव से जानना है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर के तिनका पर्यंत जगत जितना कुछ दिखता है ये सब आत्मा है, सब गोविंद है। यावत संजायते स्थावर जंगम, यावत संजायते सततम स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम जितना कुछ सब दिखता है सब आत्मा है। इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ओंकारे वेदम सर्वम। कहते हैं कि हाँ हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर के तिनका पर्यंत जो कुछ भी जगत तुम देखते हो वो सब आत्मा ही है। यहाँ अविद्या नहीं है, ना समझी की वजह से अविद्या दिखती है। जैसे ना समझी से सोना आभूषण होकर के दिखता है, ऐसे ब्रह्मा से लेकर तिनका पर्यंत सब आत्मा है, अविद्या कुछ नहीं। जैसे आभूषण जितने भी हैं वो सोने से अलग होकर के वजूद नहीं रखते, सोना ही आभूषण रूप है। ऐसे ही ये ब्रह्मा से लेकर तिनका पर्यंत सब जगत आत्मा है। जितने आभूषण हैं सब सोना ही हैं, जितनी लहरें हैं सब पानी रूप ही हैं। जैसे ऐसे ही ये सारा जगत ब्रह्मा से लेकर तिनका पर्यंत सब आत्मा ही बना हुआ है, आत्म रूप है। हे राम जी, सब देहों के अंदर में नित्य चैतन्य घन अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा स्थित है। उसमें मनो नामनी कल्पना अन्य की नहीं आभास होकर के भासती है। मन करके लगता ये मैं हूँ, पर छिन्न व्यक्ति विशेष पना। सब देहों में नित्य चेतन घन जो अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा है वो सब में समाया हुआ है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं याविद भय बेहाल। ये मन नामनी कल्पना, ये मन नाम की जो कल्पना है अन्य की नहीं हो करके आभासित हो रही है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ भी नहीं है राम जी। इसीलिए तो कहा है निह्नानास्ति किंचनः आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। हे राम जी, कोई ना कोई जन्मता है और ना ही कोई मरता है। शरीर के ग्रहण का नाम जन्म है और शरीर के छूट जाने का नाम मरण है। हे राम जी, ना कोई विकार है, विकार शरीर में होते आत्मा में नहीं। केवल आत्म तत्व प्रकाशित हो रहा है और सत्ता समान करके सब में एक जैसा समाया हुआ है। सबके अंदर एक जैसी सत्ता प्रवाहित कर रहा है। केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्तामान अविनाशी है और कैसा है? चैतन्य है। हाँ, मैं मेरा तू तेरा आदि जो चैतन्य फुरना है
इस चैतन्य फुरना से वो रहित है। स्वप्न में भी तो चैतन्य होकर के फुरना हो रही थी हमारी आपकी, पर सच्चे अर्थों में वो फुरना नहीं थी। उस फुरना को जो जानने हारा शुद्ध चेतन आत्मसत्ता ब्रह्म सत्ता वही सत था, और बाकी सब मिथ्या ही थे। यहाँ कहते हैं चैत्य से रहत शुद्ध चिन्ह मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। वह अनित्य सर्वगत शुद्ध और चिन्ह मात्र कैसा है? ये तत्व सर्वगत है, शुद्ध है, चिन्ह मात्र है, और उपद्रव नहीं है इसमें। शरीर में उपद्रव है, सर्दी गर्मी लग जाए, बुखार आ जाए। और कैसा है? शांत रूप है, और सत्ता समान करके सबको बराबर चैतन्यता, सबको प्रियता, सब में सतपना, सबको एक जैसा दे रहा है। कोई विकार नहीं। जैसे शरीर में जन्मना अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु 6 विकार होते हैं, ऐसा विकार भी आत्मा में नहीं है। शरीर मन और इंद्रियों में ही ये विकार होते हैं। ये आत्मा निर्विकार अद्वैत है, स्वयं अपने आप में स्थित है। हे राम जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति जो चैतन्य सत्ता रूप महात्मा है, हाँ, ये महात्मा की तरह महान आत्मा है। ये एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन हो जाता है। चैतन्य सत्ता आत्मा को महात्मा कह दिया यहाँ। उस महात्मा में जब मैं मेरा तू तेरा, ये विभाग कल्पना हो गई। अहमता इदमता करके ये विभाग कलना हो गई। ये विभाग कलना रूप शक्ति जब प्रकट होती है तो सारा जगत बन के खड़ा हो जाता है। और ये विभाग कलना जिसके द्वारा हो जाती है उसी का नाम तो मन है। जैसे समुद्र में द्रवता से राम जी लहरें होती हैं, वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में जो मैं मेरा तू तेरा बहिर्मुख जो फुरना रूप चैत्यता होती है उसी का नाम तो मन है राम जी। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की नहीं होकर के भाषित होता है, और उसी संकल्पना का नाम भी अविद्या कहलाता है। अविद्या कोई और वस्तु नहीं, उसी संकल्पना का जो दृश्य बाह्य दृश्य की ओर जो मन भागता है, इसी संकल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प ही से ये अविद्या उपजी है, और संकल्प जब विद्या का करेंगे तो ये अविद्या नष्ट हो जाती है राम जी। जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन हो जाती है राम जी, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है। आप विवाह करके पहले पति बनते हो, फिर पत्नी हो जाती है, पत्नी से संतान होती है, तो संकल्प रूप जगत तो बन ही रहा है सबके साथ। तो जैसे वायु से अग्नि उपजती है और अग्नि में लीन हो जाती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प से ही नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है राम जी, तब अविद्या हमेशा बढ़ती रहती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो जावे और स्वरूप की ओर आवे तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, हाँ, जब संकल्प यह कहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं देव हूँ, शरीर हूँ, तो बंधन में पड़ जाता है। और जब ऐसा संकल्प करता है सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, नेह नानास्ति किंचना, तो सारे बंधन नष्ट हो जाते हैं। जिस समय ऐसा अज्ञानता छाती है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, उसी समय बंधन हो जाते हैं। और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, सब आत्मा है, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जब धारण करता है और देहाभिमान का त्याग कर देता है, हाँ, और ऐसा धारण करता है न मैं किसी का न कोई हमारा, मैं चैतन्य आत्मसत्ता हूँ, मुझ चैतन्य आत्मसत्ता में ये सब फुर रहा है, सब ब्रह्म है,
हाँ, ऐसा जब धारण कर लेता है तब मुक्त हो जाता है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम